भूमि पूजन के साथ ही क्या इस देश की सियासत एक नई धुरी पर जा टिकेगी? क्या वहां से हर पार्टी अपने आप को, अपनी पहचान को एक नया शक्ल देने की कोशिश करेगी? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, प्रियंका वाड्रा ने इतनी शिद्दत से प्रभु राम के लिए अच्छा सा ट्वीट किया, आप उनकी राम साधना क्यों भंग करना चाहते हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कहां भंग कर रहा हूं। मैं तो उनसे ये कहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था, ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। खुलकर कह दीजिए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानती है, शुरू से मानती आई थी, अब हम खुल के मान रहे हैं। तो इसमें ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है? आप खुलकर कह दीजिए। बल्कि आज का उनका ये ट्वीट और बयान तमाम भारत के उन तमाम लोगों के आंखों से पर्दा उठाता है जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, बी टीम। अरे भैया, ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व आ रही है और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा, आप खुलकर कह दीजिए ना, क्यों छुप छुप कर कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को मानते आए हैं और मानते रहेंगे, यही आपकी आइडियोलॉजी रही। आप दिल्ली में एक बात बोलते हैं, स्टेट में आपका लीडर एक बात करता है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुलकर देश को बता दिया। अब भारत के जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन आज भी रखते हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का साथ देंगे जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। कई सारे बड़े मकाम और महत्वपूर्ण मकाम इस पूरे मामले में आए जब सबसे पहले राम चबूतरे पर राम की मूर्ति रख दी गई थी, प्रभु राम की। उसके बाद दिल्ली तक खबर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीबी पंत को कहा कि आप यथास्थिति बहाल कराइए। डीएम ने फिर इससे इनकार किया, कहा कानूनी रूप से मामला हो। तो शुरू से चाहे वो नेहरू हो या फिर उसके बाद राजीव गांधी, उन्होंने तो यही कोशिश की कि वहां पर कोई भी विवाद पैदा ना हो। तो फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ओवैसी जी? मैडम, सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपकी हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। कांग्रेस खुलकर मिली हुई थी और मिली हुई है। नंबर 1 पॉइंट, वो राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था मैडम। अंदर मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह वहां पर मेंबर रसूल पर मूर्तियां रखी गई। पंडित नेहरू अगर जीबी पंत को सख्ती से कह देते, पैसे थे देश के प्रधानमंत्री, कि निकालो उसको, निकाल के साफ करो, और जिसकी मस्जिद है उनके हवाले करो, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ खत लिखकर खामोश हो गए। और जीबी पंत के नायर को कह सकते थे चीफ मिनिस्टर। क्या कोई कलेक्टर चीफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर सकता है? मैडम, मुझे समझाइए। अरे उन्होंने कहा कि कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की, डीएम के नायर ने, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति है, खून खराबा हो सकता है। ऐसा है ना मैडम कि जब मस्जिद की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। यही भारत की अब तक जो तारीख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ मुसलमान और मस्जिद से पैदा होता है। मगर आप ये बात भूल रही हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि के नायर ने जनसंघ का टिकट लेकर एमपी बन गए। क्या 86 में ताले खोले गए? क्या वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था बगैर मुसलमानों को सुने? क्या 86 में जब ताले खोले गए तो कौन था चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे। कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। जब वहां पर 1989 में शिलान्यास की सेरेमनी हुई, पत्थर रखा गया मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्यों राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया एज ए होम मिनिस्टर? क्या एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा कर रहे थे? आपकी दो बातों वो नहीं रोक सकते थे बाबरी मस्जिद को? दो बातों पर सर काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपकी दो बातों पर काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक तो आपने कहा कि जब मस्जिद के बारे में बात होती है तभी
लॉ एंड ऑर्डर और सिचुएशन खराब होती है, खून खराबा होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दे दिया तो वो किसके खिलाफ था सर? और फिर आपके नियम से तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता बन गए, माइनॉरिटीज के सबसे बड़े हितैषी बन गए, जो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कार सेवकों पर। मैडम आप भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने भी हमारी अपनी सियासी रोटी हमारे खून पर सेकी है। मुलायम सिंह ने अगर फायरिंग का ऑर्डर दिया तो उनको जवाब देना है। मुलायम सिंह की यह भी गलती है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया, दोबारा मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो मुलायम सिंह सोते रहे। उस केस को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना था, क्रिमिनल केस का। मुलायम सिंह नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने, जारी नहीं किए। मुलायम सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने, वो मुंबई में फसाद हुआ तो श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि मुलायम सिंह जी हमको मिलिट्री के मूवमेंट्स दीजिए, तो मुलायम सिंह इनकार कर दिए। मैडम, जितने हमारे मसीहा बने, जितनों को हमने वोट दिया, जितनों को हमने हमारा हमदर्द समझा, अपना सेवियर समझा, उन्होंने हमारे जिस्म पर इतने खंजर मारे कि हमारे जिस्म पर कोई निशान बाकी नहीं है। उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव ने तो सर कल्याण सिंह से भी हाथ मिला लिया था। मुलायम सिंह यादव ने तो बाद में कल्याण सिंह से हाथ भी मिला लिया था और तब बैठकर अफसोस जाहिर कर रहे थे कार सेवकों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कल्याण सिंह 2009 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने कल्याण सिंह से इत्तेहाद किया, उनके बेटे को सीटें दी, इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल सही आपकी बात। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जहां पर मस्जिद की बात आएगी, जहां पर मुसलमानों की बात आ गई, तो हमेशा यह देखा जाता है कि भाई बड़ी कम्युनिटी का वोट तो नहीं, कहां नुकसान नहीं हो जाएगा। और मुसलमानों को डरा डरा कर ये वोट लिया गया। कांग्रेस, मुलायम सिंह हो, बीएसपी हो, सब पार्टियों ने, एनसीपी ने, कि हम तुम्हारे सेवियर हैं, मगर कुछ नहीं किया, धोखा दिया। हमेशा हमको गरीबी और मुफलिसी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिया, फसादात हमको तोहफे दिए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश, मुजफ्फरनगर का राइड भी तो उनके जमाने में हुआ। क्या किया अखिलेश? 50,000 मुसलमान अपने घर से बेघर हो गए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हमारी तकलीफ है, यही तो हमारा गुस्सा है, जिसको दुनिया को समझने की जरूरत है। तो अब आप अनडिस्प्यूटेड लीडर बन रहे हैं माइनॉरिटीज के इस देश में, क्योंकि अब तो सभी लोग खुलकर, उधर देखिए आप कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ट्वीट करके प्रभु राम को याद कर रही हैं। तमाम ऐसे नेता हैं अब कांग्रेस के जो खुलकर प्रभु राम को, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि वो जगह खाली है अब माइनॉरिटीज के एक ही नेता देश में, और वो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। मैडम आप प्लीज, आप मुझसे नाइंसाफी कर रही हैं। आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, बेहतरीन एंकर, मैं आपको मानता आया हूं, मगर आपने हमेशा मुझसे सवाल किया है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैं एक लकीर का फकीर हूं, मैं मुसलमानों का लीडर ना हूं, ना कभी बनूंगा, ना कभी, मेरी सोच में भी नहीं है। मेरा एक ही लड़ाई है कि भाई संविधान में जो उसूल है, जो राइट्स हैं, उसको इंप्लीमेंट करो। जिसको मुसलमानों ने अपना मसीहा समझा, चाहे वो लेट राजीव गांधी हो, वो आपके नरसिम्हा राव मनूस हो, या फिर आपके तमाम रीजनल पार्टीज हो, एक बता दीजिए ना क्या किया आपने, क्या किया मुसलमानों के लिए। अगर आज भारत में इंडिया का मुसलमान पढ़ लिख रहा है, अपनी जिंदगी अपने घर में चिराग जला रहा है, तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने कुछ नहीं किया, धोखा दिया, डरा डरा कर हमारे वोट हासिल किए। यकीनन मैं फिर से कह रहा हूं, जो काम कांग्रेस ने शुरू किया उसको बीजेपी ने मुकम्मल किया। बल्कि मैं प्रधानमंत्री से आज भी कह रहा हूं कि आप मत जाइए बहैसियत प्रधानमंत्री। अगर आप जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, देश के आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। मगर नरेंद्र मोदी को अपने साथ कांग्रेस के तमाम लीडर्स को लेकर जाइए। जिस तरह राहुल गांधी ने आकर आपसे गले मिले थे पार्लियामेंट में, प्लीज आप राम और श्याम की जोड़ी बनकर जाइए ना, जाइए, सारी दुनिया को दिखा दीजिए। हम भी बेचैन और बेताब हैं कि आपकी राम और श्याम की जोड़ी को देखेंगे, पूरा देश देखेगा। अरे ट्वीट क्यों करते हैं? 20 किलो का आप कमलनाथ भिजाते हैं। मैडम, यही वो कमलनाथ है कि 84 के सिखों के राइट्स में इसका
क्वेश्चनेबल रोल रहा है। क्या नरसिम्हा राव की आज बड़ी तारीफ करते हैं? क्या नरसिम्हा राव 48 घंटे तक गायब थे जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही? नरसिम्हा राव गायब थे जब सिखों को दिल्ली की सड़कों पर उनका खून बहाया जा रहा था। ये कांग्रेस की हिस्ट्री है जिसको देश को समझने की जरूरत है। और आज अगर मोदी पावर में है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। 2004 से 14 तक आपने क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखिए, राम मंदिर का कल भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। उम्मीद रहेगी कि आज तक पर आपकी प्रतिक्रिया उसके बाद भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।